पहला कलमा जो था वो माफी का कलमा था कि आए बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और दूसरा कलमा जो है वो निजात का कलमा था। और जो तीसरा कलमा है वो मोहब्बत का कलमा है। जब खुदावंद के मुकद्दस कलाम को हम पढ़ते हैं तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा के कलाम में लिखा है कि पहले मेरी बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की चीजें तुमको मिल जाएंगी। मोहब्बत का कलमा माँ और बेटे की मोहब्बत का इज़हार किया गया है। जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए, उनको पकड़ा गया तो जाहिर है जिस्मानी तौर पर वो परेशान हुए। किसके लिए? अपनी मां के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्द से कहा, क्योंकि वो अपने शागिर्द से बहुत प्यार करते थे, और अपने शागिर्द से कहा कि देख तेरी मां ये है। और फिर मां से कहा कि देख तेरा बेटा ये है। उसने अपनी मां की सुपुर्दारी अपने शागिर्द के सुपुर्द की, क्योंकि उसकी मां जो थी वो गम से क्या थी? नढाल थी। इसलिए उन्होंने अपनी मां की सुपुर्दारी की ताकि गम की हालत में, मुसीबत की हालत में, दुख की हालत में उसकी मां का ख्याल रखे, उसे तसल्ली दे, उसका साथ दे। क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत सारी यहां पे माएं बैठी हैं और इस तकलीफ को, इस दर्द को हम समझते हैं। मैं भी एक मां हूं, आप भी एक माएं बैठी हुई हैं कि अगर उनके बेटे को उसकी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने ऐसा सलूक किया जाए, मारा जाए, उसका खून निकले, तो मेरा ख्याल है कि हम माएं जो हैं हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी वो बात जो है या तकलीफ जो है हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। हम कभी भी बर्दाश्त ना करेंगी, हम जीते जी मर जाएंगे। कोई भी अपने बेटे की तकलीफ, अपने बेटे का दुख देख नहीं सकती। हम सल्वेशन आर्मी गीत की किताब में से एक गीत है, हम में रहता है वो रोजे याद सदा, और वहां पर एक बड़ी अच्छी आयत है कि मरियम रोती थी, कहती थी पास खड़ी, देख सकती नहीं मैं अब ऐसी घड़ी। मरियम रोती थी, कहती थी पास खड़ी, देख सकती नहीं हूं मैं ऐसी घड़ी। ये जो दुख की घड़ी थी उसकी मां के लिए बड़ा ही मुश्किल वो वक्त था, टाइम था। और जब यीशु मसीह ने सलीब उठाई तो बहुत ना उसके साथ औरतें थी, मरियम थी, वो रोती थी, परेशान थी। और उसने आई औरत का कहकर भी पुकारा। आई औरत का मतलब है कि मोअज़्ज़ज़ खातून। यीशु मसीह को सलीब दिया गया, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसकी पसली में नेजा लगाया गया, उसके हाथ और पांव में कील लगे और उसकी कमर पर एक कम 40 कोड़े लगाए गए और मुख्तलिफ हिस्सों से खुदावंद यीशु मसीह के खून निकला। अगर हम यशाया 53 बाब पढ़े
तो वहां पर लिखा है कि उसके मार खाने के वसीला से हम लोगों ने अपने गुनाहों से मखलसी और छुटकारा हासिल किया। वो सताया गया और उसकी कब्र जो है वो शरीरों के दरमियान ठहराई गई। उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई। उसने हमारी मशक्क़तों को अपने ऊपर उठा लिया। आज भी जो घर का सरबराह होता है, हम देखते हैं कि सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर होती हैं। खुदा यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए, इसमें मजहब की बात नहीं कि उसने एक मजहब के लिए, एक फिरके के लिए, एक कौम के लिए, बल्कि लिखा है कि उसने पूरी दुनिया का अपने ऊपर बोझ उठाया। पूरी दुनिया को उसने अपने खून से खरीद लिया और उसके मार खाने के वसीला से हम लोगों ने अपने गुनाहों से मखलसी और छुटकारा हासिल किया। कितनी बड़ी बात है कि उसने हम सबको अपने खून से खरीदा। ये है मसीह यीशु की मोहब्बत हमारे साथ। वो आज भी पूरी दुनिया को प्यार करता है। इसमें यह नहीं कि एक मजहब को प्यार करता है, बल्कि अगर आप यशायाह 40 बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि वो पूरी दुनिया का खालिक है। वो पूरी दुनिया का खालिक है और उसने पूरी दुनिया को अपने खून से खरीद लिया। हालेलुया। उसके मार खाने के वसीला से हमने अपने गुनाहों से मखलसी और छुटकारा हासिल किया। इसीलिए उसने अपने शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है, और फिर माँ से कहा कि देख तेरा बेटा ये है। उसने हमें अपने खून से खरीदा है। और बाइबल में लिखा कि बस तुम एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। तो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि बस जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। बस जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मसीह यीशु ने हमें अपने खून से खरीदा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है मरियम के बारे में कि अब से लेकर हर जमाना के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। आज हर मजहब, हर कौम का लोग उसकी इज्जत करते हैं। बड़ी हिम्मत है उस मां की जिसकी आंखों के सामने उसके बेटे के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। और 7 जगहों से खुदावंद यीशु मसीह का खून निकला। जब गतसमनी बाग में थे, उनका पसीना खून की बूंदे बनकर निकला। उसकी कमर पर जब कोड़े लगे तब उसका खून निकला। सर पे कांटों का ताज रखा गया तब यीशु मसीह का खून निकला। उसके हाथों में जब कील लगे, सलीब पर जड़ दिए गए, तब उनका खून निकला। उसके पांव से खून निकले और उसकी पसली में जब नेज़ा लगाया गया तो खून निकला। कितनी बड़ी बात है कि खुदा यीशु मसीह ने हम सबको अपने खून से खरीद लिया। अगर हम पहला करंथियों उसका 13 बाब पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीता या झंझनाती छाछ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक
कामिल हो। और नीचे जब पढ़ते हैं तो वहां पर मोहब्बत के 13 गीत है, मोहब्बत के 13 गीत है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत भूलती नहीं है, नाज़िबा काम करती है। अगर मेरे और आपके अंदर मसीही मोहब्बत है तो हम कभी भी किसी से हसद नहीं करेंगे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को अपने खून से खरीदा है, पूरी दुनिया को अपने खून से खरीदा है। आज पूरी दुनिया में, मुल्कों, शहरों, गांवों में आज इस दिन को बड़े अच्छे तरीके से मसीह यीशु के दिन को मना रहे हैं। हम भी खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने 1 साल के बाद हमें मौका दिया, 1 साल के बाद मौका दिया कि हम मुबारक जुमे की इबादत में शामिल हो सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दिन को देखना चाहते थे पर वो देख नहीं सकते। हम खुशकिस्मत है, खुदा ने हमें जिंदगी दी है और सबसे बढ़कर हमारे पास तंदुरुस्ती है कि हम अपने खानदानों, घरानों में मसीह यीशु के इस दिन को मना सकें और उसके खून में शामिल हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको अपने खून से खरीदा है। काश के खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और हम हमेशा मसीह यीशु के दुखों में शामिल हो सकें और हमेशा अपनी जिंदगी खुदा के साथ गुजारे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखे, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत हमारे साथ की और हमें अपने खून से खरीदा, ताकि उसके मार खाने के वसीला से हम अपने गुनाहों से मखलसी और छुटकारा हासिल कर सके।